आधी रात सना की सड़कों पर सन्नाटा, फांसी की सुबह का इंतजार करते हुए एक कोठरी में बैठी होती है भारत की बेटी। सवाल है कि क्या उसकी सांसें गिनी जा चुकी हैं या भारतीय दूतावास की गैर मौजूदगी में और हूती विद्रोही और गुप्त मीटिंग्स के पीछे कोई आखिरी उम्मीद भी बची है। एक भारतीय नर्स निमिषा प्रिया एक ऐसी साजिश में फंसती है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। एक बिजनेस पार्टनर की हत्या, पासपोर्ट की चोरी और फिर यमनी जेल की सलाखों के पीछे फांसी की सजा। लेकिन आखिरी पल में एक चमत्कार होता है। हूती विद्रोहियों ने निमिषा की फांसी रद्द कर दी। लेकिन इस खबर के साथ कई सवाल खड़े हैं। पहला सवाल तो यह है कि सोशल मीडिया पर निमिषा की सजा माफी की जो खबरें चल रही हैं, क्या वो सही हैं और भारत सरकार के हवाले से हैं? दूसरा सवाल यह कि अगर यह खबर सच है तो क्या यह भारत की कूटनीतिक जीत है? तीसरा सवाल यह है कि अगर यह खबर झूठी है तो फिर यह झूठ कहां से प्रचारित हो रहा है और क्यों? कुल मिलाकर निमिषा मामले की कहानी अभी बाकी है। आइए इस क्राइम सस्पेंस थ्रिलर की हर परत को खोलते हैं। यह कहानी है निमिषा प्रिया की थ्रिलर जर्नी, मौत के दरवाजे से जिंदगी की तलाश तक। हमारे साथ इस कहानी के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी के आखिर में है सबसे बड़ा सस्पेंस। 16 जुलाई 2025 वो तारीख जब निमिषा प्रिया को यमन की सना जेल में फांसी दी जानी थी, लेकिन उसे टाल दिया गया। उसके बाद से अब तक तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन चंद घंटों पहले एक खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सोशल मीडिया पर खबर आई कि यमन में हूती विद्रोहियों ने निमिषा की मौत की सजा को रद्द कर दिया है। यह खबर सबसे पहले भारत के ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम AP अबूबकर मुसलियार के कार्यालय से न्यूज एजेंसी ANI को दी गई। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। इसके पीछे थी महीनों की कूटनीतिक कोशिशें, धार्मिक हस्तक्षेप और एक ऐसी जंग जो सलाखों के पीछे लड़ी गई। अगर यह खबर सच है तो निमिषा की फांसी रद्द होना भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। लेकिन यह जीत आसान नहीं थी। यमन में गृह युद्ध की स्थिति और हूती विद्रोहियों के कब्जे ने इस मामले को बेहद जटिल बना दिया है। दावा किया जा रहा है कि असल चमत्कार तब हुआ जब केरल के सुन्नी मुस्लिम नेता और ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम AP अबूबकर मुसलियार ने यमन के सूफी विद्वान शेख हबीब उमर बिन हाफिज से संपर्क किया। शेख हबीब की मध्यस्थता और यमनी विद्वानों की एक टीम ने तलाल अब्दो मेहदी के परिवार से बात की, जिसके बाद यह सजा रद्द हुई। यमनी कार्यकर्ता सरहान शमसन अल विस्वाबी ने भी फेसबुक पर इसकी पुष्टि की। कहानी का दूसरा पहलू यह है कि यमन में 2014 से गृह युद्ध चल रहा है और वहां भारतीय दूतावास बंद है। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ही यमन के मामलों को देखता है, जिसके कारण यमन में शासन कर रहे हूती विद्रोहियों से भारत की सीधी बातचीत नहीं हो पाती। भारत सरकार ने अभी तक यमन के हूती विद्रोहियों को वो आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। इस वजह से भी कूटनीतिक बातचीत के रास्ते तंग हैं। बहरहाल भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने निमिषा की फांसी की सजा रद्द होने की खबरों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि निमिषा प्रिया की सजा को लेकर कुछ लोग गलतफहमी फैला रहे हैं। अब इस कहानी के तीसरे पहलू पर आते हैं कि अगर निमिषा की फांसी की सजा रद्द हो जाती है तो क्या हो सकता है, निमिषा का भविष्य क्या होगा। यमनी कार्यकर्ता सरहान शमसन अल विस्वाबी के मुताबिक अब दो रास्ते हो सकते हैं। या तो निमिषा को आजीवन कारावास मिलेगा या फिर ब्लड मनी के जरिए रिहाई। यमन में शरिया कानून के तहत हत्या के मामले में पीड़ित परिवार मुआवजे के बदले दोषी को माफ कर सकता है। इसे ब्लड मनी कहते हैं। लेकिन तलाल अब्दो मेहदी का परिवार अब तक मुआवजा स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ है। अगर परिवार मुआवजा स्वीकार नहीं करता तो निमिषा को आजीवन कारावास की सजा भुगतनी पड़ सकती है और यमन में महिलाओं के लिए जेल की स्थिति बेहद खराब है।
तंग कमरे, सीमित सुविधाएं और हिंसा की खबरें आम हैं। दूसरी तरफ अगर ब्लड मनी पर सहमति बनती है तो निमिषा की रिहाई संभव है, लेकिन इसके लिए तलाल के परिवार की सहमति जरूरी है। अभी तक यमनी सरकार ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अब इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले की 34 साल की एक नर्स 2008 में बेहतर जिंदगी की तलाश में वो यमन पहुंचती हैं। एक ईसाई परिवार से ताल्लुक रखने वाली निमिषा यमन की राजधानी सना में एक नर्स के तौर पर काम शुरू करती हैं। 2011 में वो भारत लौटती हैं और टॉमी थॉमस से शादी करती हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने की चाह उन्हें एक बार फिर यमन खींच लाता है। 2015 में निमिषा ने यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी के साथ मिलकर एक मेडिकल क्लिनिक को शुरुआत किया। यमनी कानून के मुताबिक विदेशियों को बिजनेस के लिए स्थायी पार्टनर चाहिए होता है, लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट शुरू होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तलाल ने निमिषा का उत्पीड़न शुरू कर दिया। उसने निमिषा का पासपोर्ट जब्त कर लिया, उनकी कमाई पर कब्जा किया और सार्वजनिक रूप से खुद को उनका पति बताने लगा। निमिषा ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन उल्टा उन्हें 6 दिन जेल में बिताने पड़े। फिर 2017 में हालात असहनीय हो गए। निमिषा ने अपनी एक यमनी नर्स दोस्त और एक जेल वार्डन की सलाह पर तलाल को बेहोश करने की योजना बनाई ताकि वो अपना पासपोर्ट वापस ले सके, लेकिन ये योजना उन्हें उल्टी पड़ गई। तलाल को दी गई नींद की दवा की ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। उसके बाद निमिषा को यमन सऊदी सीमा पर गिरफ्तार कर लिया गया। मार्च 2018 में यमनी अदालत ने निमिषा को हत्या का दोषी ठहराया। 2020 में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और 2023 में उनके द्वारा की गई अपील भी खारिज हो गई। दिसंबर 2024 में यमन के राष्ट्रपति और जनवरी 2025 में हूती नेता मेहदी अल-मशात ने फांसी को मंजूरी दी, लेकिन भारत सरकार, मानवाधिकार संगठनों और ग्रैंड मुफ्ती के प्रयासों ने निमिषा को नया जीवन दान दिया। निमिषा की 13 साल की बेटी मिशेल ने यमन पहुंचकर अपनी मां के लिए माफी मांगी। उसकी आवाज आई मिस यू मम्मी हर किसी के दिल को छू गई। निमिषा की कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं, बल्कि एक महिला के संघर्ष, उत्पीड़न और अपनी आजादी की लड़ाई की है। इतने दिन बीत गए, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या निमिषा को रिहाई मिलेगी या वो यमन की जेल में आजीवन कारावास काटेगी? ये सवाल अभी अनसुलझा है, लेकिन एक बात साफ है, भारत की कूटनीति और धार्मिक मध्यस्थता ने एक जिंदगी को नया मौका दिया है। इस कहानी में आगे क्या होगा उस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या निमिषा रिहा हो पाएगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।